आप लोगों को पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आ रही है। मैं आपके हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वही सेम सवाल जवाब आप लोग कर रहे हैं। चले, अगर नहीं भी समझ आ रही तो ऑल सॉल्यूशंस दुबई है आपको समझाने के लिए, और मैं आज आपको गाइड करूंगा और बताऊंगा कि जनरली क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो GDRF है या ICA का अप्रूवल है वो डिले हो रहा है। मेरे साथ रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स अगर आप अवॉइड करें या इसमें जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको उस पर अमल करें तो आपका अप्रूवल जल्दी आ सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स लोगों से हो रही हैं जिनकी वजह से उनके जो IC अप्रूवल्स हैं, GDRF अप्रूवल्स हैं, वो रुके हुए हैं या वो रिजेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज जो कि लोग बहुत इसको उसको काउंट ही नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स। भाई, क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, स्कैन कॉपीज अपलोड करें प्लीज। लोग मोबाइल से अपनी पिक्चर्स खींच खींच के अपलोड कर रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी GDRF या ICA। अगर आप मोबाइल से खींचेंगे और या उसकी हाफ डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स खींच रहे हैं या फुल क्लियर नहीं आ रही है या लाइट्स आ रही हैं उसके ऊपर, जब मोबाइल से खींचते हैं तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो बेटर एडवाइजेबल कि स्कैन करें। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी ऑफिशियल किसी भी जगह अगर सबमिट कर रहे हो, कभी भी मोबाइल से खींच के उसको मत सबमिट करें। तो ये बहुत क्रिटिकल है मामला। ICA GDRF है, इन पे स्कैन कॉपीज अपलोड करें, ठीक है। और ये ना हो कि आप जब मोबाइल से खींच रहे हैं तो हाफ उसमें नंबर छुप रहे हैं या कोई चीज कट रही है। तो बहुत इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि हमारे GDRF और ICA के अप्रूवल्स क्यों नहीं आ रहे। तो भाई ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। अच्छा जी, एक चीज और मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। देखें, आप अपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करेंगे तो आपको कैसे वो लोग अप्रूव करेंगे कि जी, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। वो आपसे जब रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो उसको फिर पेंडिंग में रख देते हैं। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट की कॉपी अटैच कर दी, या पासपोर्ट की जब आप वो पिक्चर ले रहे हैं तो उसमें से आधा कटा हुआ आ रहा है, या पासपोर्ट की जब पिक्चर्स ले रहे हैं तो उसके नंबर्स क्लियर नहीं है, उस पर लाइट पड़ रही है, या पासपोर्ट की जब पिक्चर ले रहे हैं तो प्रॉपर लाइट नहीं है और वो विजिबल नहीं है जो भी चीज़ें। तो भाई इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि आप जितना डिले करते रहेंगे, जितना ये इस चीज़ को इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, आपका ये डिले होता रहेगा मामला। अच्छा जी, रीज़न नंबर 2, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, रॉन्ग सबमिशंस। अगर आप दुबई लैंड कर रहे हैं, आपने ICA में अप्लाई किया हुआ है। अगर आप बाकी एमिरेट्स में अप्लाई कर रहे हैं, आपने GDRF में अप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने एक रूल बना दिया है कि जो भी लोग दुबई लैंड करेंगे विद दुबई रेजिडेंट वीजास, उनको अप्लाई करना है GDRF है, और जो भी लोग बाकी एमिरेट्स में लैंड करेंगे, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, रासल खैमा हो गया, उनको ICA के लिए अप्रूव करना है। सो लोग अगर इसका उल्टा करेंगे कि जी दुबई के लिए अप्लाई करना है तो आप ICA में जा रहे हो, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जितनी देर वेट करते रहें, क्योंकि वो पेंडिंग में डाल के एंड में रिजेक्शन आ जाएगी। सो इस चीज़ का ख्याल कीजिए। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अब मैं इस पॉइंट पे इतना जोर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। थर्डली, जो कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी वीज़ाज पे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि जिस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे वो अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस कंपनी का जो इमिग्रेशन का जो कार्ड वगैरह है वो एक्टिव है या नहीं है, उनका कोई मसले मसाइल तो नहीं चल रहे। अपने PRO से कंसल्ट करें कि भाई मैं GDRF है या ICA में अप्रूवल डालने लगा हूँ, हमारे सारा इमिग्रेशन क्लियर है, तो आप अप्लाई कीजिए। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कार्ड्स ब्लॉक हुए होते हैं इमिग्रेशन के, और ये लोग यहाँ से इनके एम्प्लॉयज जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी पेंडिंग में जा रहा है मामला। चौथा पॉइंट ये हो गया कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वेबसाइट पे जाके, उसमें गलत नंबर्स डाल रहे हैं, गलत अपने नाम डाल रहे हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं,
तो इसकी वजह से भी वो रिजेक्ट हो रहे हैं या पेंडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगी उनकी उनके उनके रिकॉर्ड के साथ, वो लोग कभी भी आपको अप्रूव नहीं करेंगे कि आप ट्रैवल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो तो बहुत तसल्ली से करें और चेक करके करें, डबल चेक करें। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि देखें, वैक्सीन अगर आप अपनी होम कंट्रीज से लगवा रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान से, देखें कुछ केसेस में तो वो अप्रूवल आ रहे हैं। कुछ केसेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखा है इस बारे में कि जी मैंने वहाँ से लगवाई, इंडिया से लगाई, मैंने पाकिस्तान से लगाई और मेरा अप्रूवल आ गया और मैंने ट्रैवल भी कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेंडिंग में जा रहा है, इस वजह से भी जा रहा है। इस चीज़ का ख्याल कीजिए। ये भी वजह हो सकती है कि आपकी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपकी होम कंट्री का है। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आपको एडवाइस करने लगा हूँ, गाइड करने लगा हूँ। देखिए, अगर आपके पास IC अप्रूवल या GDRF अप्रूवल नहीं है, मेरी सजेशन ये है कि टिकट मत बुक कीजिए। जैसे आपके हाथ में आ जाए उसके बाद टिकट बुक कीजिए। या तो अगर आपने इन एडवांस बुक करनी है, आप समझते हैं कि यार ये ज़रूरी है, नहीं मुझे टिकट लेनी है, तो भाई 12 से 15 दिन का आप गैप दीजिए प्लीज़, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है। किसी किसी का एक दिन में भी आ रहा है, लेकिन किसी किसी का 12-15 दिन भी लग रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो ऑडियंस है उसका कोई नुकसान हो। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फ़ायदा हो, और इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए या इग्नोर मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि मार्जिन दें 12 से 15 दिन का। थैंक यू वेरी मच। अभी तक की ये अपडेट थी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।